इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तकरीर हमने देखी, जिसकी तारीफ डेफिनेटली प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी की, क्योंकि ना कोई पर्ची थी, ना कोई डिक्टेशन था। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फ्लुएंटली, जिस तरह पाकिस्तान को वो हमेशा से बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करते आए हैं इंटरनेशनली और अक्रॉस द ग्लोब, उन्होंने वैसा ही किया। बहुत सारे उन्होंने पॉइंटर्स रखे अपनी तकरीर में, जो उन्होंने बात की। उन्होंने वॉर ऑन टेरर के ऊपर दोबारा से एक एम्फेसिस क्रिएट किया। उन्होंने ये कहा कि जो कोलेटरल डैमेज था उससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ। दोनों तरफ से अगर नुकसान हुआ है तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हुआ है। हमारी सरजमीन इस्तेमाल की गई है इस सिचुएशन में, और पाकिस्तान का जो एक रोल था, जो कि अफगानिस्तान या वॉर ऑन टेरर, जो कि सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर जिनको उन्होंने कहा, इसमें मिलिट्री का सोल्यूशन के ऊपर उनका कभी भी बिलीव नहीं था, और उन्होंने बार बार इस पर बात की है कि मिलिट्री सोल्यूशन एक सोल्यूशन नहीं था। जबकि उन्होंने इकोनॉमी के हवाले से भी बात की। उन्होंने ये भी एडमिट किया कि इस वक्त पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल क्रंच है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, और पाकिस्तान को अभी फाइनेंशियली स्टेबल होने की ज़रूरत है। पहले हमने फाइनेंशियली स्टेबल होना है, उसके बाद हमने फाइनेंशियली ग्रो करना है। इस पर उन्होंने फोकस किया। साथ ही साथ उन्होंने बायलैटरल टाइज के ऊपर भी डिस्कशंस की, जिस पर उन्होंने क्लियरली कहा कि पाकिस्तान के रिलेशन अक्रॉस द ग्लोब या विद डिफरेंट स्टेट्स कैसे हैं और कैसे होने चाहिए, जहाँ पे उन्होंने मोदी की बात भी की, उन्होंने अमेरिका की बात भी की, उन्होंने ट्रंप की बात की, और ट्रंप ने भी उनको रेसिप्रोकेट किया। उन्होंने वहाँ पे ये कहा कि उनको जो है इमरान खान साहब के ऊपर भरोसा है, और उन्होंने ये भी यकीन दहानी दिलाई कि वो पाकिस्तान ज़रूर आएंगे और पाकिस्तान का दौरा करेंगे। साथ ही साथ कश्मीर पॉलिसी के ऊपर एक बार फिर उनका फोकस दिखाई दिया। लेकिन कश्मीर पॉलिसी के हवाले से अनफॉर्चुनेटली माजी में जितनी हुकूमतें गुजरी हैं, उन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया। आर्टिकल 370 को बड़ी ही बेरहमी से वो जस्टिफाई करते हैं, और वो ये कहते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं थी जब तक हम लोग थे आर्टिकल 370 रिवोक ना हो सका। बट दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट कि अगर आप लोगों ने 10 साल में कोई पॉलिसीज बना ली होती तो आज ये सब ना हो रहा होता, आज आर्टिकल 370 को रिवोक करने की बात ना आती। अब यहाँ पे एक और क्लियर स्टांस जो कि हम देख रहे हैं मोदी की जानिब से, वो बहुत ही चालाक और मकार इंसान है। उसने एक पूरी लॉबिंग क्रिएट की हुई, जिस तरह FATF में उसने हमारा नाम ब्लैकलिस्ट में जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान फिर भी खुद को रोक पाया ग्रे लिस्ट। 4 महीने की रिपोर्ट हमने रिसेंटली देखी कि वो भी चली गई है। होपफुली पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से जो है निकल भी जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मोदी की जो पॉलिसी है अगेंस्ट द कश्मीर ओवरऑल, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो अब एक और गेम खेल रहा है जो कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जो कि इंडिया के खिलाफ सवालात रेज हो रहे हैं, उनको ख़त्म कर देगा। बहुत बड़ी चाल खेलने वाला है। क्या पाकिस्तान की इस दौर हुकूमत में कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब करने का सोचा गया है कि ये तमाम सिचुएशन को हम हैंडल कर सकें? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हवाले से बात करेंगे। गंदम का जो ओवरऑल सिचुएशन हम देख रहे हैं, क्राइसिस देख रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। पैस्को का इन्वॉल्वमेंट होता है हर सूबे के साथ, और पैस्को कनेक्ट करती है फेडरल के साथ। फेडरल और जो प्रोविंस होता है उसमें पैस्को एक ब्रिज का रोल जो है प्ले करती है। सिंध के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं, और वो सिंध की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है या सिंध के क्राइसिस को थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल भी बना देती है। उस पर आज भी बात करेंगे। दोनों दिन हमने बात की सिंध के इशूज़ के ऊपर जानने की कोशिश की हमने। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हमारे साथ मौजूद हैं अली मोइनुद्दीन साहब तज्जियाकार हैं, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नईम अहमद अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तीनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। इससे सबसे पहले जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हवाले से जानना चाहूँगी, क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को आता है बात करने लोगों के सामने, लेकिन क्या सिर्फ बात करना जो है क्या हमारे लिए बेहतरीन इनिशिएट कर पाएगा? क्या डायलॉग इतना पावरफुल अगर हो तो हमारे लिए डिफरेंट एवेन्यूज खुल सकते हैं? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। सबसे पहले तो मैं वर्ल्ड जो इमरान खान जाते हैं अपने मुल्क को ब्रीफ करते हैं, वो यकीन करें इस तरह करते हैं जैसे एक बाप अपने बेटे को कर रहा हो कहीं भी जाके। लेकिन मामलात हमारे यहाँ पे अपोजिशन वाले जो मतलब पाकिस्तान की मतलब बुनियादों को हिला के रखा हुआ है, इन्होंने पिछले साल से लूट कसूट करके, करप्शन करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान को इस तहत पे पहुंचाया कि वहाँ से वो जो कुछ भी करके आते हैं, मामला सही करके आते हैं, यहाँ से इन्होंने बिगाड़ शुरू कर देनी होती है। तो यहाँ के जो मैसेज वहाँ जाता है तो वो उसका इम्पैक्ट जो मतलब आना होता है वो फिर नहीं आता। एक क्योंकि इंसान कहते हैं आप अपने घर में ही इतने कमज़ोर हो रहे हो तो आगे जाके क्या करोगे। लेकिन इमरान खान एक बाहिम्मत शख्स है, वो हिम्मत के हर जगह इस तरीके से पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा है, मामलात को सुधारने के लिए कि हमारा मुल्क एक अच्छे ट्रैक पे चल पड़े,
ताकि तरक्की हो मुल्क में, खुशहाली है। क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की शिरकत से क्या हमारे बायलैटरल टाइज या मल्टीलैटरल टाइज बेहतर होंगे दूसरे ममालिक के साथ? हो रहे हैं। देखें ना, जर्मनी ने भी ऑफर की कि आप हमारे मुल्क में दौरा करें। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप की जो उसकी बेटी, उसने कहा कि मैं पाकिस्तान में आपके जो मुख्तलिफ अमूर है उनको देखना चाहती हूँ। तो ये इमरान खान का एक फेस तो है दुनिया में, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं कि ये चोर नहीं है, बेईमान नहीं है, ये जो कह रहा है सच कह रहा है। तो इस सिलसिले में मैं तो समझता हूँ कि हमें हर मामले में बेहतरी आती है। इमरान खान जो विजिट करते हैं, जिस मुल्क में गए, और उन्होंने क्लियर बात की कि पाकिस्तान किसी जंग में हिस्सेदार नहीं होगा, अमन के लिए हर मुल्क का साथ देगा, पीस के लिए। पीस अमन होगा इस खित्ते में तो तरक्की होगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये इश्यूज हैं, इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश है हमारी कि हम इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं। ठीक है सर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हवाले से क्या इसमें इस तरह के फोरम्स के ऊपर जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने से क्या पिवटल रोल प्ले कर सकते हैं आखिर हम? देखिए, बात यहाँ पर यह है कि तकरीर आपने बहुत अच्छी कर ली, इससे पहले भी तकरीरें बहुत अच्छी कर ली, उसका नतीजा क्या मिल रहा है? सर लेट मी स्टॉप यू है, लेकिन जितने भी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कहते हैं द सॉल्यूशन स्टार्ट्स विद अ डायलॉग। बात सही है कि डायलॉग से बात करनी चाहिए, लेकिन हमें 1.5 साल में उसका क्या नतीजा मिला जो हमने जो है 70 साल में मिल गया था हमें नतीजा? 70 साल में भी नहीं मिला और हमें 1.5 साल में भी नहीं मिला। बात यह है कि अवाम को जो उम्मीदें जगाई गई वो 1 महीने 3 महीने का कह के जगाई गई थी। सर लेकिन ये तो प्रैक्टिकल नहीं थी ना, हो सकता था क्या? वादे आपने किए थे, वादे जो है वो अवाम ने आपसे नहीं किए थे, आपने अवाम से वादे किए थे। या तो फिर कैटेगोरिकल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, क्या 3 माह में, क्या 1 साल में जितने भी इश्यूज है क्या वो रिजॉल्व हो सकते हैं? जो कि डेकेड्स के बात ये है कि हम जो कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन क्या है और हमारे पास उसका नतीजा क्या आ रहा है। हम सिर्फ जो है वो इमदाद लेने के लिए जा रहे हैं या हम सिर्फ जो है इमदाद की कोई बात नहीं हुई, ट्रेड की बात हुई, ट्रेड की बात हमारे पास जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, हमारे मुल्क में जो है लॉ एंड ऑर्डर कितना कंट्रोल में है। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसी किस्म की कोई इमदाद की बात नहीं हुई, ट्रेड के ऊपर बात हुई, बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक की खाली बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। लेकिन अभी इस वक्त हमारे यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने ये देखना है कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। अब आज की रिपोर्ट में आपको लगता है क्या एड के ऊपर इस दौरे हुकूमत में ज्यादा रिलाई किया गया है? एड के ऊपर तो कहीं पे नहीं दिखाई दिया। नहीं, हमने पिछले 1.5 साल में जो है वो किन किन मुल्कों से एड नहीं ली, कि हमने किस किस से कर्जा क्या नहीं, वो लोन्स में और एड्स में क्या हमें डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए? लोन में तो हम दोबारा से हमने लेकर जो है वो और कर्जे में डुबो दिया। लेकिन एड्स वो है, मैं आपको याद दिलाऊं तो आपको भी याद होगा पिछली दौरे हुकूमतों में कितना हमने यूएस एड लिया, कितना यूएस के और जो एलाइज थे उनसे हम लोगों ने एड लिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करना, लोगों को जो इस पे ओवरऑल उनके हालात बेहतर करना। लेकिन एड्स से हम कभी भी अपने हालात बेहतर नहीं कर सकते। जो है वो 10 साल का टर्नओवर नहीं था। अगर उसमें भी हम देखें तो पिछले 20 साल को आप देख लें, वो मुशर्रफ दौर से जो है शुरू हुआ था, जिसमें हम लोगों को प्रोवाइड भी करते रहे और भी चीज़ें होती रही, वो वहाँ से शुरुआत हुई। हम 10 साल को नहीं रोए, हम 20 साल की भी बात करें। बात यह है कि करप्शन में आज हम अपने मुल्क को देख लें कि हम कहाँ पे आ गए और पिछले सालों की बनिस्बत हमारे यहाँ पे करप्शन बढ़ गई। बाकायदा आपके यहाँ पे सरकारी डिपार्टमेंट जो है वो खुल के कहते हैं कि ये तब्दीली आ गई है, तब्दीली की वजह से करप्शन बढ़ गई है। तकरीरों से आवाम का पेट नहीं भरना, महंगाई को आपने कंट्रोल करना है। महंगाई आपकी कहाँ जा रही है, गरीब का जो है वो जीना 2 बार हुआ है। नईम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या इस किस्म के जो जितने भी इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्या इससे आप एक ऑपोजिशन जमात की तरह नहीं, एक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के सियासतदान की होने की हैसियत से बताएं, डजंट दैट प्ले अ पिवटल रोल कि आप इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं और आपके स्टेट की बात होती है, वहाँ पे डायलॉग स्टार्ट होता है? देखिए, बात ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिकल जो फोरम पे इमरान खान साहब ने स्पीच की, मैं सेकंड करूंगा भाई की बात को कि स्पीचेस जो है वो तो होती रही और मेरा ख्याल है इमरान खान इसमें बड़ी महारत रखते हैं। देखिए, बात ये कि भी आपने कहा कि हमने बात की ट्रेड के ऊपर, आपने कहा बात ये है कि उस पर हमारा एक विजन रखा गया कि हम ट्रेड पे बात करना चाहते हैं, हम इमदाद पे बात नहीं करना चाहते। पहले मुझे ये कोई समझाए ये बात, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान पहले कौन सी ट्रेड थी और हमारे पास ट्रेड बची क्या है? मुझे बताया कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर अलमीना आपके ये इनके अंदर में थोड़ा सा मैं इजाफा कर दूं, अमेरिका जैसे मुल्क में 80% प्रोडक्ट जो है ना वो चाइना डिलीवर करता है, चाइना वहां जाती है, अमेरिका खुद परेशान है इस वक्त जो अमेरिका की सूरत हाल है। हम उनके साथ ट्रेड की क्या बात कर सकते हैं? ट्रेड हमारे पास बची कहाँ है अलमीना? इस वक्त अमेरिका के साथ ट्रेड की बात नहीं, मैं आपके इंटरनेशनली ग्लोबली बात कर लेता हूँ। इस वक्त बात ये की खुलने की बात हो रही है, ये अमेरिका के साथ सिर्फ बात नहीं है, वहां पर हमने अपने पूरी फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस किया है, वहां पे मल्टीलैटरल टाइज की बात हुई है। हर बात को कोई नेगेटिव आप
एक ग्लासेस लगा के देखना जरूरी देखिए है। मैं तो अगर बात करूं, मैं चलें पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, कोई पॉजिटिव की अगर बात करते हैं तो अच्छी बात नेगेटिव है, में भी आपके ये पास एक बहुत अच्छी सारा बात कुछ है। आएगा कंटेंट, देखिए मैं आपसे अलवीना, बात इकोनॉमिकल करूंगी फोरम उस पे जब लेकिन बात इस की फोरम जाती के है ना, ऊपर आप genuine अपने जब reviews इकोनॉमिकल दीजिएगा। फोरम की बात की जाती है, हम इकोनॉमिकल फोरम की बात करें, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आप पहले लोगों ने अपने मुल्क छोड़ा की तो क्या? आप इकोनॉमी को कहते हैं- ठीक कर आप कहते हैं कि दें। बचा क्या? इकोनॉमी छोड़ा अपने क्या आप मुल्क की लोगों ने? सूरत हाल क्या, आज बाहर तो क्या निकले तो बचाया आज क्या जाके आप पहले लोगों जो ने? बचा था बहरहाल ये तो अब तो बचाया था आप लोगों वो ने? भी खत्म हो गया। एक बच्चा था बचाया ना, कहता था माँ क्या रोज दाल बनाती है, परसों दाल आज दाल कल दाल, तो माँ कहती है बेटा दाल थी तो जो है पकाती थी, आज तो दाल भी खत्म हो गई क्या है। बचाया था आप आप लोगों ने? इंटरनेशनली आप बात कर रहे हैं, पहले अपने मुल्क को तो आप सीधा करें। सारी मुर्गियां खा आप गए, मुल्क दाल के छोड़ गए इनके आज लिए। मुल्क के अंदर बात ये है कि मुल्क को आपने कहाँ खड़ा कर दिया है, मुझे बताएं। एक ये वर्ल्ड 70 साल इकोनॉमिकल में आप फोरम के लोगों ने ऊपर क्या किया? आज बार से बार 5 आए। साल पहले जब बात ये है कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब थे ना, मैं स्पोक पर्सन नहीं हूँ, उन्होंने भी तकरीर की थी। उस वक्त इस मुल्क का जो और कैसी जीडीपी तकरीर रेट था थी? दोनों का 5.8 था। बात ये कि ट्रेड अपनी दोनों का जगह ठीक था, लेवल 5.8 था अलवीना। बात ये है कि आप इस वक्त किस मुंह से हम बात कर रहे हैं, 5.8 से आपने जीटीपी रेट लाके 2.8 पे खड़ा कर दिया है, और आप बात कर रही हैं ट्रेड की। अपने मुल्क का तो ट्रेड ठीक करें, आपके मुल्क की ठीक है। डायरेक्शन किस तरफ जा क्या रही है? ट्रेड आप लोगों ने बनाने तबाह के लिए नहीं किया? कंपनियां फैक्ट्रियां आपके नहीं। मुल्क की बंद हो रही हैं, आपके मुल्क के अंदर बचा क्या है? आप लोगों ने इस एग्रीकल्चरल स्टेट को तबाह नहीं कर दिया? कहां से एग्रीकल्चरल स्टेट है? कभी कोई टमाटर खत्म हो जाता है, कभी कोई आलू खत्म हो जाते हैं, कभी गंदम खत्म हो जाती है। ये कौन सा एग्रीकल्चरल स्टेट है? ये लोग तो 1.5 साल से आए ना। आप लोगों ने क्या किया है? पिछले बात पता है क्या, 1 साल 7 महीने से ना ये कौम सुन सुन के थक गई है कि हमने क्या किया है। ठीक है। अब कौम जो है ना बहुत समझदार हो चुकी है अलवीना। लेकिन बात नहीं, ये है मुझे कि ये बताएं। हमें तो चोर ठीक है, साबित करने के लेकिन लिए नहीं, मुझे ये 54 बताएं। इदारे हमारे पीछे लगा दिए, साबित तो कुछ नहीं कर ठीक है, सके। अब नहीं, ये लेकिन बातें तो बेकार बातें हैं सारी। सवाल मेरा सुन लीजिए, क्या ये आटे का बहरान पहली मर्तबा हुआ है और इनकी दौरे हुकूमत में हुआ है? देखिए आटे का बुरान पहली पहले भी मर्तबा होता हुआ रहा है, है, होता रहा है। लेकिन इस हद तक क्यों होता नाहिली रहा है? नहीं हुई कि ऐसा ही खुदा ना होता खास्ता रहा है। 100 वाली चीज हम लोग- 400 में मिले, हम लोग short कभी term ऐसा में- नहीं हुआ। अगर देखिए बात सर, ये मैं आपको 70 सालों फिगर के दिखा अंदर देती मैं एक हूँ, बात वही बताऊं, प्राइस है। 70 सालों आपकी के अंदर प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी काम कर रही है। मैं आपको बताऊं इस वक्त आटा आएगा तो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी जो मैं है अभी उसको आपको कंट्रोल दिखा देती हूँ, करेगी। इसकी prices 300 वही prices उसका हैं। आटा ये इस वक्त मसनूई किया 700 गया है। 800 रुपए जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो महंगे दामों बिक रहा है। और आपको भी पता होना चाहिए कि उसको चलाने वाले कौन है। आपको कितने टन ऑफर किया गया था पैस्को से लेने के लिए? देखिए वफाक में? हमें जो कितने ऑफर टन किया की गया ऑफर था ना, थी? हमें तो यहाँ दिया भी नहीं गया ना, हमें जो आपको दिया ऑफर जा रहा किया गया था, गलत बयानी ना हमने करें, जब सर। इनको कहा कि हमें वो आटा जो हमारा आपका एक मायदा हुआ वो दे दें, तो इन्होंने पता है हमें क्या कहा? इन्होंने कहा बात ये कि गुड्स जो आपके ट्रांसपोर्टर है उनकी स्ट्राइक चल रही है, तो आपको आटा पहुंच सर, नहीं आप सकेगा। अवाम और को सिंध का जो fabricate खबर सिंध के ना साथ तो बताएं। हमेशा देखें आपको पैस्को जो हमारा नेशनल जो एक इदारा है जो कि व्हिच प्लेज एज अ रोल ऑफ ब्रिज बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल, जिसको पाकिस्तान एग्रीकल्चरल स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉर्पोरेशन बेसिकली कहते हैं। पैस्को का एक मेन ब्रिज का किरदार होता है और पैस्को ही रिलीज करती है वफाक से लेके प्रोविंस तक। आप लोगों को कितने टन ऑफर किया गया था? लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, पहले सवाल सुन लीजिएगा फिर जवाब ठीक है। दीजिएगा। एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको दिया गया कि इतने टन हम आपको दे रहे हैं। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, हम आप बस एक टन पे गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमें नहीं चाहिए। आप लोगों ने 4 टन को रिजेक्ट कर दिया। आप लोगों से पूछा गया क्यों, तो आप लोगों ने ये कहा कि सरप्लस हमारे पास मौजूद है। बाद में जब पता चला कि उसमें बोरी में से वो जो है बजरी चूहे निकल रही में है, से चूहे चूहे खा खा रहे गए, हैं, चूहे खा गए और ये उसको चीजें। ये मसाइल हो रहे हैं। अगर आपका सवाल हो गया है तो मैं इसका जवाब भी दे देता हूँ। मुझे एक बात का जवाब दे, क्या सिंध के अंदर जो है वो गंदम या इस वक्त आटे का बुरान सर, मैं सिर्फ सिंध की बात कर रही हूँ कभी ना। बात कर लेते हैं ना। मैं नहीं पूरे मुझे सूबे की केपीके बात के नहीं अंदर कर- बताएं, केपीके के अंदर की आटे की सर, मैं शॉर्टेज आपसे नहीं है। यही तो मैं अलविदा है, यही मैं अर्ज कर सवाल रहा हूं करती हूँ आपसे, आपकी 3 सूबों के कारकर्दगी अंदर का भी आप आटा पूछते वहाँ हैं। नहीं मिल रहा, क्या वहाँ आटा क्या वहाँ उन्होंने वहाँ नहीं पहुंचाना था? कितना उनके सर, साथ मैं उनकी इस वक्त डिमांड थी? आपसे आपके मैं तो सूबे की सूबे की बात बात कर कर रहा रही हूँ। मैं तो अर्ज ये कर रहा हूँ, हमने जब मांगा तो हमें कहा कि गुड ट्रांसपोर्टर वालों ने स्ट्राइक की हुई है। आज पिछले 1 हफ्ते ठीक से है, सही वो है। लोग मैंने कंटेनर सुन लगा लिया के आपका खड़े हुए, जवाब। आपका बिल्कुल आटा आपको correct बोल मिलेगा। रहे हैं, बिल्कुल लेकिन correct इशू बोल रहे मसला सिंध का नहीं है। आप सिंध को आप मतलब टारगेट ना ठीक है, कीजिए। बोल दिया सर मुझे आपने, ऐसे मुझे ना फील बोल हो कि लेने शायद दें। आप नुमाइंदगी कर रही हैं पीटीआई की। नहीं, नहीं, बेहतर ये कि हकायत बताएं आवाम को कि 3 सूबों ठीक के है। अंदर इसके अलावा वहां भी आटा नहीं मिल ठीक है, रहा। मैं- आटा नहीं है, आटा बिक गया है महंगे दामों। इनके अपने जो लोग जिनकी जमीनों पर सवाल मुकम्मल कर लेते, मुझे आपकी जाने सवाल मैंने दो। सुना आपकी बात जी, को। ये आपका एक स्टांस है, ठीक है। ये आपके ही पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला कि स्ट्राइक हो गई थी और वो हमारा जो है सप्लाई एंड वो डिमांड का जो गेम है उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया था। ये दूसरी स्टोरी है, लेकिन पहली स्टोरी पहले वो हुई थी, उसके बाद ये डिस्टर्ब हुई है। पूरी मुकम्मल बात बताएं ना आवाम को, आधी देखिए बात ना बात बताएं। ये है कि मैं एक बात थोड़ा सा भी आपको बता दूं, ट्रांसपोर्टर की जो स्ट्राइक थी, मुझे बताएं कि सिंध हुकूमत ने, वो या बात मैं की एक बात बात कर है रहा ना, हूं, नहीं। देखिए वो हड़ताल की काल ना इन्होंने दी थी, और क्यों दी थी वो आपके इनके अंदर भी होगी कि उनके और नहीं, वो वफाक बात के की दरमियान बात है, उससे पहले की सेकंड बात बात है। ये रही कि जितना वफाक आटा के- देखे वफाक के आटा दरमियान एकदम सिंध- यकमुख सिंध जो के
है वो अगर हमें कंटेनर की रिक्वायरमेंट है ना, वो तो बात की बात है ना, कंटेनर में अर्ज ये करो, कंटेनर हम एकदम नहीं मंगाते, उसके लिए एक तरीकेकार है, स्टेप बाय स्टेप 3-3 महीने बाद स्टोरेज किया जाता है, आटा आता है, वफाक लगने की बात है। अब बात ये है कि एक गंदम के अगर कारखाने के अंदर वहां से अगर बात ये कि आटे की में से वहां अगर आटा वहां से लोग खा गए या आटा चोरी हो गया, मसला एक आप उसको तो देख रही हैं आप, बाकी 3 सूबों में पीटीआई की हुकूमत है, वहां जो आटा की छाटी से लोग दरबदर हुए हैं, तो वो आप सिंध के अंदर चूहे खा गए, वहां का आटा कौन खा गया, वहां का आटा फिर क्या इंसान को चोरी करके खा गए वहां का आटा। यही तो अलमिया, अनफॉर्चुनेटली जब भी जिस भी नुमाइंदे से इस वक्त मेरे पास ना तो पंजाब का रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है ना बलूचिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, ये बैठे हुए पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनसे पूछ लेना कि बाकी सूबों में आटे की क्यों शॉर्टेज हो गई, इनसे पूछ लीजिए ना। मैं इनसे बात कर रही हूँ, हर सूबे की नहीं कर सकती, मैं आपसे सिंध की बात करूंगी, पर हमारे अनफॉर्चुनेटली हर पॉलिटिशियन का यही जवाब होता है कि आप पूरे मुल्क में। देखिए उसकी वजह क्या है, जो वफाक से चीजें आती है ना, पिछले दिनों आपको याद होगा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चीख रहा था कि सांप के मरने की जो है वो इंसान से जहर से बचने की दवाई वो वफाक देता है, ये तो अब मीडिया ये भी बताया ना, जो वफाक से चीजें आ रही हैं वो तो आप देख ले सौतेली माहौल सलूक हो रहा है। वी अग्री टू दैट कि ये तमाम पूरे मुल्क में ये क्राइसिस हुए हैं, लेकिन मैं सवाल सिर्फ नईम साहब से ये करी थी, लेकिन सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं आया। वो हमेशा हर कोई कहता है वहाँ पूरे मुल्क में हो रहा है, पर सवाल ये आपके पास आपका कंसर्न तो बताएं ना। बेसिकली जो कंसर्न है वो तो इनडायरेक्टली एडमिट किया गया है सामने। अब वो जब पैस्को का मामला हुआ है उसके बाद फिर वो दूसरा जो स्ट्राइक्स वाला मामला भी आ गया, फिर तीसरा देखते हैं कि वो नैप रेड भी पड़ रही है, वहां से पूरी रिकवर हो रही है। आधा कह रहे हैं चूहों ने खा लिया, आधा कह रहे हैं बजरी भरी हुई है, आधा उसमें जो कुछ मिनिस्टर्स मौजूद हैं उनकी भी स्टोरीज आ रही हैं। अब ये सिनेरियो तो सिंध का है, लेकिन बाकी के सूबों में, पेशावर में क्या हाल है, पंजाब में किस वजह से बहरान हुआ, ये क्या रीजंस हैं? बहरान की ऐसी वजह नहीं है। खैर इमरान खान ने इस पे कमेटी बना दी है, जो कह रहे हैं जी एक्सपोर्ट कर दिया फिर इंपोर्ट हो रहा है। अली जैदी ने पिछले लास्ट एक प्रोग्राम में कह दिया कि जी मैं पोर्ट शिपिंग का मिनिस्टर, उन्होंने FBI से सारी डिटेल्स मंगवा ली हैं कि किसने एक्सपोर्ट की किसने इंपोर्ट की, क्या कहानी है, वो तो खुल के सामने आ जाएगी। लेकिन इनफैक्ट इतना बहरान नहीं है जितना इन्होंने शोर मचाया हुआ है। जहां भी हमारे PTI के वर्कर्स और हमारे जो लीडरान हैं MP जहां भी शॉर्टेज आती है ट्रकों के ट्रक भेज देते हैं। इवन सिंध असेंबली में इन्होंने शोर डाला, सिंध असेंबली के बाहर ट्रकों के ट्रक आ गए, किसी ने कुछ नहीं किया कि हमें तो नहीं चाहिए। जहां ओवरऑल मतलब मसला ये है कि क्रॉप थोड़ी, जैसे पिछले साल पंजाब की क्रॉप थोड़ी खराब हो गई, उस पर बीमारी लगी। मैं खुद मियां वाली में था उस वक्त, हमारी भी गंदम थी, गंदम उसमें सही नहीं आई, लेकिन पॉस्को के ये जो वेयर हाउसेस पड़े थे इस पे गंदम मौजूद है। कोई पंजाब ने ये नहीं कहा या कोई वफाक नहीं कहा कि जी चोरी हो गई या चूहे खा गए। लेट हुआ जरूर, लेकिन ऐसा इंसिडेंट, ऐसा कोई मसला नहीं। इस वक्त तमाम लोगों को गंदम मिल रही है, अपने हिसाब से मिल रही है, अच्छा आटा वाफर मिकदार में मिल रहा है। इरफान साहब मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी आपसे, लेकिन शॉर्ट ब्रेक लूंगी, उसके बाद जानूंगी कि आखिर ये पाकिस्तान में हर दफा हम ये क्यों क्राइसिस देखते हैं, इसको बेसिकली कैसे फिक्स करना है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसके ऊपर कोई काम करेगी? क्या पैस्को का एक ब्रिज होना भी ऑलमोस्ट जो है ना होने के बराबर हो जाता है? क्या रीजन, इस पर बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। स्टे ऑन इनसाइड न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे जो वीट क्राइसिस है उसके ऊपर कि आखिर इसको कैसे फिक्स अप किया जा सकता है, क्योंकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं आए और इस तरह पोर्ट्रे होता है जब भी आता है कि ये पहली मर्तबा आया है। और अभी ऑब्वियसली इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा बैशिंग का सामना करना पड़ा है, एक के बाद एक नया चैलेंज। और अब मेन कंसर्न ये है कि इसको कम्प्लीटली कैसे फिक्स किया जाए। क्या कोई स्ट्रैटेजी ऐसी बना रहे हैं आप लोग कि ओवरऑल उसकी कोई रिसर्च हो, कोई डाटा देखा जाए? बिल्कुल स्ट्रैटेजी बन रही है। इमरान खान ने एक टीम बना दी है, इसके पे देखा जाए कि क्या मसला है, क्यों हर साल इस पीरियड में क्यों ये चीज़ हो जाता है, होता है। लेकिन मसला है कि ये लोगों को असल में बहुत सी हमारी जो पार्टियां को इमरान खान फोबिया हुआ है कि भाई इमरान, हम लोग एज ए नेशन भी बहुत शॉर्ट टर्म रखते हैं और हम भूल जाते हैं। और एक थोड़ी इनकी जो हमारी जो माजरत के साथ जो सियासी लोग हैं, इनकी सियासत होने वाली है खत्म। उनको पता है कि पाकिस्तान जो बीबी कहा करती थी नवाज शरीफ साहब के लिए, वो अगर हम दोबारा आज बैठ के सुन लेना और 2 या 3 उनके इंटरव्यू सुन ले, तो यू विल हैव नो आइडिया कि क्या ये वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो आज एक गठजोड़ बना के बैठी हुई है। गठजोड़ उनका बनेगा नहीं। ये ट्राई कर चुके, नून वाले ट्राई कर चुके, अवाम ने इनको रिजेक्ट किया। पीपल्स पार्टी वाले ट्राई कर चुके, अवाम ने रिजेक्ट किया। मौलाना साहब गए,
उनको रिजेक्ट हो गया, उनका ABCD पे खत्म हो गया। अब वो तो मौलाना साहब सिंध का वालों ने कुछ क्यों और रिजेक्ट कर दिया? था ना। अब मौलाना साहब सिंध वालों ने क्यों रिजेक्ट कर दिया आप लोगों शुरू को? कर रहे हैं। मौलाना साहब अब ABCD कह रहे हैं, अब अपने तालिब इल्मों को कह रहे हैं जी अलिफ बे पे से हमें शुरू करना है। 3 सूबों में है आपके पास, सिवा सिंध वालों ने क्यों रिजेक्ट कर दिया आप लोगों को? किसको? कहीं कोई रिजेक्ट किया? क्या आपके पास सीटें कितनी हैं यहाँ पर? हमारे पास MNA कितने हैं आप 14 लोगों MNAs हैं को? हमारे MPA कितने हैं आपके पास? MP हमारे पास 28 28 MP हैं आपके पास। इस वक्त आपके पास कोalition हुकूमत MKM की है। मतलब बात सर, ये MKM कराची ने आपके पास officially हुआ, लेकिन resign बात नहीं ये किया। मुझे क्यों सर, बता दें, MKM ने officially resign आज नहीं आज किया। कराची का मुझे बताएं कि सर, आज MKM ने आज मेयर officially कराची, मैं डिप्टी आऊंगी मेयर नहीं, मैं आपकी कराची, आपके जानिब- MNA नहीं, मैं MPA आपकी चेयरमैन, जानिब क्या आऊंगी। बड़ा कर रखा है इरफान कराची का? साहब, माजरत के इरफान साथ साहब, बात ये है कि हम तो भाईजान बात ये है कि 2-3 यही अक्सरियत के साथ आए। बता दीजिए कि परमानेंट सोल्यूशन आखिर कैसे होगा? परमानेंट सोल्यूशन आ जाएगा। अली जैदी साहब एक रिपोर्ट मंगवा ली है कि हर साल इस पीरियड में जो गंदम एक्सपोर्ट हो जाती है क्यों होती है, और सस्ती दे देते हैं या महंगी दे देते हैं, इसका अलग तजिया हो जाएगा। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इस चीज़ को भी फिक्स कर दिया जाएगा। आइंदा पाकिस्तान तहरीक गवर्नमेंट में ये क्राइसिस नहीं आएंगे गंदम की, ये मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ। अल्लाह ही इंशाल्लाह करे। अल्लाह करे कि कचरा ऐसा ही कूड़ा हो। उठा के कराची के हवाले किया था, चंदा मांग के उसके हवाले किया है, ये एजेंडा आपको क्या लगता सारे है मामलात हो गए। क्या क्या कोई परमानेंट सोल्यूशन ऐसा हो सकता है जो कि अभी बीच में एक पैस्को का इदारा है, इसके अलावा अगर हम प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी की जुरिस्डिक्शन को देख लें, उनका काम है बेसिकली प्राइसेस को रेगुलेट करना। क्या वाकई प्राइसेस रेगुलेट हो रही हैं किसी भी सूबे में? देखें फिलहाल तो नजर नहीं आ रही, ना हो रही है। जो हकीकत है बात यह है कि हम इस पूरे मैटर को और क्या मसनूई बहरान ये प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी कंट्रोल कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अगर हमारे यहाँ पे जो है वो तो फिर क्यों बनाया हुआ है? खत्म कर देना उस इदारे को जब काम ही नहीं कर सकते वो। मैं उसी तरह रहा हूँ। बात यह है कि अगर हमारे यहाँ पे एक सिस्टम बने जिससे जो है वो खाली आटा ही नहीं, पिछले दिनों आपने देखा होगा टमाटर का बहरान आया था, उससे पहले जो काश्तकार थे वो टमाटर रोडों पे फेंक रहे थे और उनका कोई लेने वाला नहीं था। तो बात यह है कि हमारे यहाँ पे जो है वो हर चीज़ को जो है बहरान पैदा किया जाता है एक तरीके से, अगर सीधे लफ्ज़ों में बात की जाए। अब अली जदी साहब कह रहे हैं कि जी पाबंदी के बेस पे जो है जब पाबंदी लगी हुई है तो एक्सपोर्ट हो कैसे गया? पोर्ट एंड शिपिंग तो आपके पास है। पहले तो आपसे पूछना चाहिए कि आप किसकी एक्सपोर्ट? गंदम की जो भी सर उसका दूसरा रीजन आपने क्लियरली अगर ना सुना हो, उसका ये है कि पहले से एलाई किया हुआ था PMLN ने अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट करने का, और वो एलाई खत्म नहीं हो सकता था बीच में। तो जब आप फिर उस जब पहले से एक चीज हुई हुई है तो फिर आप वो पुरानी कंटिन्यूएशन में चल रही, यही तो आज आप मसाइल है ना। जो आज आप पुरानी छोड़ के चीजों जाएंगे को वो अगली गवर्नमेंट करेगी उसको कंटिन्यू। तो बात ये है कि फिर ये तो जो है वो इल्जाम लगाने क्या के आपको सेंस में लगता है कह रहे कि हैं ये इस किस्म के जो कॉन्ट्रैक्ट्स उनको रिव्यू करके या तो कैंसिल कर देने चाहिए या रिव्यू करने के बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो अपोजिशन पे इल्जाम लगाने की सेंस में दिया है कि जी एक्सपोर्ट हो कैसे गई और ये क्यों। वो तो फिर आपने एक लीगली कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उसकी बेस पे गई है वो तो ऑपोजिशन के ऊपर इल्जाम तो लगाया भी नहीं जा सकता ना, ऑपोजिशन ने थोड़ी एक्सपोर्ट करना है। नून लीग ने जो है वो एग्रीमेंट किया हुआ था ना जिसकी बेस पे गया है। तो वो तो अगर आप आज कोई एग्रीमेंट करेंगे तो कोई नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, उसने उस एग्रीमेंट को जब तक उसकी मुद्दत एग्जीक्यूटिव बॉडी तो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट नहीं करना है। लेकिन शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि ना करें एक्सपोर्ट, लेकिन सबने कहा था, हर सूबे ने कहा था हमारे पास इनफ है, सरप्लस में मौजूद है और अभी फसलें भी आने वाली, तो हमें कोई मसाइल नहीं होंगे। ये कहा गया था गवर्नमेंट ने इसकी तहकीकात कराई पहले, और हमारे यहाँ पे ऐलानात होते हैं कि जी कमेटी बन गई है और हम जिम्मेदारान को जो है सामने लाएंगे। आज तक किसी केस में आपने जिम्मेदार को क्या टेक्निकली पुराने मुआहदों को खत्म किया जा सकता है? वो मुआहदे जो कि हमारे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में देख लें, आप अभी तक दावे कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी 8 लाख लोगों को हमने निकाल दिया है। जब निकाल दिया है उसमें से तो उन जिम्मेदारों को सामने भी तो ले आए, लिस्टें बनी हुई है ना, लिस्टें बनी है, नाम दे दिए गए। तकलीफ हो रही है ना, इनसे जाके अभी पूछते हैं, इनको बुरा लग रहा है। कब तक सामने आएंगे? वो कह रहे हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को रिव्यू ही ना करें, ऑफिशियली बोल रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले। हो रही है। आप जो है वो एक नारा लगा के आए थे कि जी करप्शन नहीं होगी, ईमानदारी होगी, अगर जो है वो हुक्मरान का हेड जो है वो ईमानदार है तो नीचे नहीं होगा। तो फिर आप इनकी क्यों सुन रहे हैं? आपने तो अपना काम करना है, वोट आपने अवाम से लिए, इनसे थोड़ी लिए है। ये तो अपने सूबे को देखेंगे। वफाक आपके पास है, 3 सूबे आपके पास है, आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ ऐलानात कर रहे हैं, जबानी बातें कर रहे हैं। आज तक आप जो है उस पर अमल करके किसी को सजा दें ना। आप कहते हैं जी सब चोरों को अंदर लेकर जाएंगे, उसके बाद आप छोड़ना शुरू कर देते हैं। गरीब का पेट इससे थोड़ी बढ़ना है। ठीक है, इस तमाम तर सिचुएशन में आपको नहीं लगता नहीं कि आप लोग को कोई ऐसी पॉलिसी बना लेनी चाहिए थी जो कि आप इन्होंने एक्सरसाइज कर लेते तो ये बहरान ना आता, या कोई आप सजेस्ट करेंगे कि इनको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जिससे आइंदा सालों में कोई भी बहरान किसी भी प्रोडक्ट का ना आ सके, एटलीस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का तो ना आ सके? एग्रीकल्चरल स्टेट है हम।
लेकिन बात ये कि सबसे पहले तो चार सूबों की आपस में मुशावरत होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन जो गैप हमारे दरमियान पैदा हुआ है, क्योंकि अभी भाई ने बात की कि बात ये है कि करप्शन करप्शन करप्शन। देखें बात पता है कि एक बात मैं आपको बताऊं कि जब ये हुकूमत आई थी तो आपको पता होगा उस वक्त भी बुरहान आया था और उस वक्त एक बड़ा इल्ज़ाम भी लगा था कि 12,000 टन गंदम अफगानिस्तान को गई थी। और बात अभी भी गई है, वो मैं वही कह रहा इल्ज़ाम तो हूँ नहीं है, अफगानिस्तान पे गई क्योंकि मायदा वो नवाज शरीफ का था, वो नवाज शरीफ मायदा किया था इसलिए गंदम भेजी गई। और मुझे याद है इसमें हमने प्रोग्राम भी किया था। बात ये कि ऐसे हालात के अंदर गंदम जब अपने मुल्क के अंदर शॉर्टेज है तो आपको जरूरत क्या है बाहर भेजने की। और अगर चली भी गई है, देखिए बात ये चली भी गई आप भी पीएमएलएन का हिस्सा ही थे और देखिए मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ हकायक रियलिटी बताना बात ये कि बुरी बात नहीं है, हकीकत और रियलिटी ये आपकी हुकूमत की कोई रेड होनी चाहिए। इस वक्त हुक्मरान जो बैठे हुए वो माल सारा रिजेक्टेड फैक्ट्री कंपनियों से इनको रिजेक्ट किया हुआ है। ये वो लोग हैं जो मुफाद परस्त हैं, ये मुफाद परस्तों का टोला है। ये इनको मुफाद चाहिए किसी न किसी ऐसी जगह पे जहां कोई नजर आ रहा हो ना कि आने वाली हुकूमत ये बना लेगा तो ये मुफाद परस्तों का टोला वहां डिलीवर होता है। और सूरत क्या होती है मैं आपको बताऊं, आज तो कुछ दिन पहले यहाँ पर टमाटर नहीं आ रहे थे, फिर पता ही लगा कि इनके हमारे कुछ वजीर हैं, हमारे सॉरी एमपी हैं, वो यहाँ जो है वो राशिद नवाज रोड के ऊपर कैंप लगा के बैठ गए जी हम टमाटर इतने का बेचेंगे। मैं तो अर्ज यही कर रहा हूँ कि यहाँ तो यही तो अलमिया है कि टमाटर इस मुल्क के अंदर क्या सिंध कराची के अंदर खत्म हुए थे, आटा वहां नहीं मिल रहा, आटा वहां नहीं है, हम शोर शराबा सिंध के ऊपर कर रहे हैं। मामला हुआ क्यों था सर? वो टमाटर का मामला इसलिए हुआ था, उसकी वजह ये कि इंडिया से जो टमाटर आ रहे थे ना, वो स्टॉक हो गए थे। वो यहाँ अलीम खान की जो बड़ी बड़ी यहाँ टंपर बोर्ड बने हुए ना, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि कहा कि इंडिया से टमाटर नहीं आ रहे, ऐसी बात थी, यही बात थी। मुझे को ये पता है सिख तो पूरे आ रहे इस मुल्क के अंदर आ रहे थे, सिख तो पूरे यहाँ काम कर रहे थे। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि ये चीजें क्यों नहीं आ रही थी मुल्क के अंदर, क्यों ना आने की वजह क्या थी? आपने सवाल कर लूं मैं? जी कर लीजिए सवाल। सर टमाटर का बेसिकली आप मुझे जो वक्त टाइम लाइन बता रहे हैं, मैं आपसे डेडलाइन नहीं पूछ रही कि ये बेसिकली किस वक्त इमर्ज हुआ था। ये वाकई सबको पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि पाकिस्तान और इंडिया की एस्केलेशन के बाद जो मसाइल इमर्ज हुए, हम ऑब्वियसली उनसे नहीं कर पा रहे थे इंपोर्ट और हमने ये इसका बंद कर दिया कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ। ये इशू नहीं है, असली जो मसला आप ये समझते हैं कि हमने उनसे इंपोर्ट करना बंद कर दी, नहीं ये मसला आप कह रहे हैं, मसला हाँ या ना जवाब उसी टाइम की बात तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ठीक है हमारे उनके साथ ताल्लुकात खराब थे। सर मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ, क्या हमने उनसे इंपोर्ट बंद की इसलिए ये मसला हुआ? इंपोर्ट मेरा ख्याल है उन्होंने देना बंद किए थे, माजरत के साथ आपके लिए डाल दूं, जब यहाँ सिख आ रहे थे तो उन्होंने कहा माजरत के साथ हम तो हर चीज बंद करेंगे या पानी छोड़ देंगे, ये भी तो हमने चीजें देखी ना, तो इनको चाहिए था कि इनको हाईलाइट करते बंद किए और हमारे हमने उनके साथ बात ये कि हमने तिजारत उनके साथ बंद नहीं की, उन्होंने टमाटर देना बंद किए थे। ये चाहे उन्होंने बंद कर दिए चाहे हमने बंद कर दिया लेना। अब मैं आगे के सवाल पर जाती हूँ। आप मुझे सिर्फ डेडलाइन बता रहे हैं बार बार, मैं इस डिबेट में नहीं जा रही उन्होंने बंद किया हमने लेना बंद किया। मैं आपसे नेक्स्ट सवाल ये कर रही हूँ कि ये असली मसला क्यों इमर्ज हुआ? असली मसला इसलिए इमर्ज हुआ क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की दौरे हुकूमत में जो फसलें नॉर्थ में तबाह हो रही थी और उनसे उनके दामों के ऊपर नहीं खरीदी जा रही थी, उन्होंने कल्टिवेट करना बंद कर दिया। सर जड़ को रिप्रेजेंट किया करें, जड़ के बारे में बात किया करें, ऊपर के मसाइल पर बात ना किया के अंदर अल्लाह का दिया सब कुछ है। जब ये आम तबाह खुद की हम लोगों ने बाहर चले जाते हैं, हमारे मुल्क में टमाटर बहुत कुछ है, तो मैं तो अभी की बात करूंगा ना, अभी टमाटर का संतान तो अभी हुआ ना, अभी टमाटर बात ये है कि उठा के हम बाहर भेजते फिर टमाटर यहाँ से मंगाने की कोशिश करते, आटे का भी यही इशू हुआ ना, आटा पहले बाहर भेज दिया आप वही मुल्क से मंगा रहे हैं। मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसे हालात नहीं मानना आपने, पहले अपने मुल्क को पूरा करें। रूट्स के प्रॉब्लम की नहीं बात मानेंगे? देखिए रूट्स की तो में मसला है हमारे। देखिए बात ये रूट्स तो किसको ठीक करना है, मैं आपने तो ठीक नहीं करना ना, रूट तो हुक्मरानों ने ठीक करना है। रूट्स हुक्मरानों ने ठीक करने हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रूट्स में इश्यूज हैं हमारे। हम ये कह देते हैं कि इंडिया के साथ जंग छिड़ने वाली थी, मसाइल हो रहे थे, टमाटर आना बंद हो गए और मसला हो गया। मसला क्या है, क्यों हुआ, क्यों इंपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी? दिस इज एन एग्रीकल्चरल स्टेट, अपने आप को खुद कफील क्यों नहीं बनाया? इंडिया ने बंद किया ठीक है, और जो हमारे मुल्क में रोडों पे फेंक रहे थे वो क्यों नहीं खरीदे गए? दिस इज द इशू, नहीं खरीद रहे थे उनसे क्यों नहीं खरीदे गए? जब काश्तकार जो है फसल तैयार करता है उसको उसका मुआवजा जो है सही नहीं मिलेगा तो वो अगली दफा क्यों फसल लगाएगा? हर बंदा नुकसान के लिए तो नहीं, एक अमीर आदमी है अगर वो फसल लगा रहा है जागीदार तो वो तो नुकसान फॉल्ट है। क्या गवर्नेंस की फॉल्ट है, क्या हुकूमत की फॉल्ट है, किसकी फॉल्ट है? टोटल गवर्नेंस की और हुकूमत की फॉल्ट है। पीएमएलएन ने किया था, बिल्कुल चलता है। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 1.5 साल में जो रूट्स हमने तबाह किए हैं और वो फौरन से टमाटर का कोई क्राइसिस ना होता? लेकिन बात ये है कि 1.5 साल में ठीक है 10 साल का गन साफ नहीं हो सकता, 70 साल का नहीं हो सकता, लेकिन
जो 1.5 साल की हुक्मरान है, हुकूमत है, ये भी पिछला दौर देखते हुए आ रहे थे। ठीक है। इन्होंने ऐलानात किए थे कि हमारी वर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग अब है। इनको क्या तो करना है? अब क्या इनको कोई नई स्ट्रैटेजीज बनानी है? गवर्नेंस सिस्टम को मजबूत कैसे करेंगे? तो रेट ऑफ द स्टेट कायम ही नहीं है, किसी भी इदारे में नहीं उसके है। लिए प्लानिंग क्या कर रहे हैं? सिर्फ बातें नहीं कर रहे ना, उसके लिए प्लानिंग करें। उसके लिए जो है वो प्लानिंग करें कि आइंदा किस तरीके से रोकेंगे। सर, रेट ऑफ द स्टेट की बात होती है, हर जगह रेट चैलेंज होती है। रेट है ही नहीं स्टेट में कहीं पे भी, कोई हर जगह चैलेंज हो रही है। ये रेट ऑफ द स्टेट है क्या और कैसे कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल बिल्कुल किया जा रहा है। देखें, लोगों का जो वही बात आ गई, जैसे इन्होंने कहा कि गन था, इन्होंने खुद मान लिया कि गन था। इससे पहले जो गन करते रहे, ये मतलब गन इतने जल्दी लोगों का माइंडसेट चेंज करना बहुत टाइम लगेगा। जैसे हमारे टैक्स पे, हम टैक्स नेट पे लोगों को ला रहे हैं, उसके लिए लोगों ने क्या क्या इशू उठाए, दुकानदारों ने हड़ताल कर दी कि हमारा मुल्क कैसे चलेगा। इतने इन्होंने लाखों डॉलर्स के इन्होंने अपने ऊपर कर्जे पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाए हुए, एयरपोर्ट गिरवी रख दिया, मोटरवे गिरवी रखे हुए हैं। ये कैसे चीजें छुड़ाई जाएंगी? ये पहले तो क्या करते थे, चीज गिरवी रखी, पैसा ले लिया, फलाना गिरवी रखा, पैसा ले लिया। उन चीजों को सेटल करने के लिए 1.5 साल हुए हैं। अभी पीछे कोई ना कोई मामला सीधे होते हैं, ये किसी ना किसी इशू को उठा लेते हैं, फिर कोई मामला तो इशू होते हैं, फिर किसी इशू को उठा लेते हैं। ये मुल्क को सीधे ट्रैक पे चलने ही नहीं दे रहे। एक शख्स इतनी सर, आप लोग कैसे गवर्नेंस के सिस्टम को कैसे दुरुस्त करेंगे? अकाउंटेबिलिटी के आप लोगों ने वादे किए थे हुकूमत में आने से पहले, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई, वो कहते हैं कि कोई करप्शन में कमी नहीं आई, करप्शन में बल्कि इजाफा हुआ है। तो इसका मतलब रेट ऑफ द स्टेट कायम नहीं। आप लोग जो चीज चाह भी रहे वो भी नहीं कर पा रहे, तो कैसे कंट्रोल करेंगे? प्रॉब्लम्स देखें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इस चीज में। अगर प्रॉब्लम्स ये जब अपोजिशन वाले ले आते हैं, उसमें इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं जगह जगह। 30 साल से गवर्नमेंट करते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं, वो गवर्नमेंट को चलने ही नहीं देते। वो किसी मामले में उनका तो रेट कायम करें ना। जो रेट कायम कर रहे हैं वो पाकिस्तानी बने तो सही ना, उनको तो लूट मार करनी है। वो चाहते हैं पाकिस्तान टूट जाए। उनका तो इनको सिर्फ पैसा कमाना है, किसी तरीके से पीटीआई खत्म हो, टूटे। एक छोटा सा इश्यू होता है, ये स्टेबिलिटी कैसे आएगी इदारों के अंदर? इदारों में लाई जा रही है। अब आस्ते आस्ते चेंज लाई जा रही है। पंजाब में कितने बैरोक्रेट्स चेंज किए गए, दूसरे उनको आगे पीछे किया जा रहा है। इसी वजह से किया जा रहा है कि वहाँ हर इदारे में इदारों को मजबूत कर रहे हैं हम लोग, ताकि इदारा मजबूत होगा, ताकि नीचे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अभी तक तो कोई इदारे को उन्होंने मजबूत रखे, उन्होंने अपने कंट्रोल में रखे हुए थे सारे इदारे। 18वीं तरमीम ऊपर आड़े आ जाती है कि आपने इसको नहीं छेड़ना। अभी 1 साल का बता दो, 1 साल में क्या किया है वो बता दो। 1 साल में बहुत कुछ किया है। किया वहाँ पे? 1 साल में हमारे देखे जितने पिछले साल हुकूमत चोरों की थी, बात 47 रुपए चीनी थी, अभी फरिश्तों की हुकूमत है, 80 रुपए की चीनी हमारे है। सारे प्रोग्राम पिछले साल पेट्रोल बात ये कि 65 रुपए का था, चोरों की हुकूमत थी, अभी फरिश्तों की हुकूमत है, 115 रुपए का है। पिछले साल चोरों की हुकूमत थी, 8 रुपए यूनिट बिजली थी, अभी माशाल्लाह 18 रुपए बिजली है, फरिश्तों की हुकूमत है। पिछले साल डॉलर 115 का था, चोरों की हुकूमत थी, अब तो फरिश्तों की हुकूमत है भाई। 160 में डॉलर चला गया। इमरान खान ने कंटेनर में खड़े होकर अवाम को कहा था हुक्मरान चोरों, तो बात ये कि करप्शन अब ये अवाम थक गई है जनाब। बात ये है कि अवाम थक चुकी है। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, इन चीजों से बाहर निकले, इन इल्जाम से बाहर निकले। किधर के गोले करने वाले, वो चाट वाले, ये अवाम इन चीजों से बाहर निकलना चाहती है। खान पे भरोसा करके बैठे हैं आप लोग, सब्र तो करें। बाहर निकले, कितना भरोसा करती है? बाहर झंडा लेके निकले, बाहर की तस्वीर लेके निकले, पता लग जाएगा कितना भरोसा करती है। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, बाहर निकले। ये बातें सब, ये वो बातें जिस वजीर आजम को टीवी देख के पता लगे डॉलर कहाँ जाता है ना भाईजान, फिर बात ये है कि उस मुल्क का यही बड़ा गरज होता है। ये चीखना चिल्लाने से बेहतर है प्रोडक्टिव। मैं जो सवाल करती हूँ ना, मैं अप्रिशिएट करूंगी मुझे उसका जवाब दिया जाए। आपका सवाल का मैं कोशिश करता हूँ कि बात ये कि लेकिन आप आउट ऑफ द ट्रैक हट के आप ऑपोजिशन मैं अर्ज ये कर, मैं तो देखिए बात ये है कि इल्जामात लगाना, इल्जामात की जस्टिफिकेशन मेरा काम है ना, बैठ के पार्टी की नुमाइंदगी करने बैठा या बैठ के इल्जाम लेके अपने गले में ले जाने के लिए बैठा हूँ। ठीक है अली, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की अगर हम बात करें, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वाकई पाकिस्तान में जो उसकी जूरिस्प्रूडेंस है वो वाकई वैसे मेंटेन दिखाई देती है? कोई नहीं देती। बात यह है कि हम दावे कर रहे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी। आपने कराची के अंदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तमाम तरह ये जो इदारे हैं, क्या ये तीनों एक दूसरे 10 दफा बात कर चुके हैं कि हमारे मुल्क में हो ही नहीं रही होती। दूसरी बात ये है, क्या जुडिशरी दूसरे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कोई कंटेम्प्ट का नोटिस ना आ जाए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या जुडिशरी दूसरों के मामलात में इंटरवीन नहीं करती? यहाँ पे देखें, जहाँ पे करना चाहिए प्रॉपर वहाँ पे करती भी है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहता है कि नहीं कर सकते आप। तीनों डिफरेंट बॉडीज है, लेजिस्लेचर ने लेजिस्लेशन बनानी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी ने उसको एग्जीक्यूट करवाना है, जुडिशरी ने सिर्फ और सिर्फ लॉ को इंटरप्रेट करना है। लेकिन बात यह है कि जब अदालत क्यों एक्शन ले रही है,
इससे पहले सोमोटो लिए जाते थे, उस पे जो है वो हम कहते थे अदालत को आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है, नहीं करना चाहिए, लेकिन नीचे वाला अपनी जो है नीचे वाला काम कर रहा हो तो फिर अदालत ना करे ना। बात ये है कि सिंध हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि जी दूध जो है वो 94 रुपए किलो 94 पे बिकना चाहिए। आज भी शहर में 110 रुपए 120 रुपए बिक रहा है। ये प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी है सर, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी है। जब मेयर कराची जो है वो काम नहीं करेगा तो फिर अदालत इन्वॉल्व होगी। नहीं, मैं यही सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हर दफा करती हूँ, जब भी उनसे पूछती हूँ कि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी क्यों आखिर काम नहीं कर रही है। क्यों मैं कराची की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं कराची की रेजिडेंट हूँ। मुझे कहीं पे भी एक विदाउट वेरिएशन किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस नहीं दिखाई देती। दूध 94 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, रिट ऑफ द स्टेट है ही नहीं। कहां है प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी? क्यों काम नहीं कर रही है? क्यों रेगुलेट नहीं कर रही? क्यों मॉनिटर नहीं कर रही है? देखिए बात ये मॉनिटर तो हर चीज को कर रहे हैं, ये कर रही है। 94 का ऑर्डर है, 110 में मिल रहा है। मसला देखें, बात पता है मसला ये, मैं आपको अर्ज ये करूं, बात ये है कि जब हम जाके हाथ डालते हैं उनके गले के अंदर ना, और डालते भी हैं, आपको पता होगा कि कम से कम 24 चालान किए दूध वालों के ऊपर। भाई ने भी जो बात की, मैं आपको बताऊं, हम जब चालान करते हैं ना, जब उनको बंद करते हैं तो उनको हवाले कर देते हैं कोर्ट के। उनको जब आपको पता है कि जब वो जेल चले जाते हैं तो फिर आगे बात ये है कि सजाएं देना जुडिशरी किसके मारते हैं, आप भी बता दें। बात ये ना, मुझे पता है, आवाम को बताओ कि बात ये है कि इस वक्त बात ये कि इदारों में बैठने वाले किसके मारते हैं। ये तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ, हम तो किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, हम पनिशमेंट दे सकते हैं, सजा दे सकते हैं। इसके अलावा बात ये कि छुरी तो गले में नहीं रख सकते ना। मैं अर्ज कर रहा हूँ, जब हम आखिर में ये पूछते हैं क्यों भाई तुम्हें आप 3 महीने जेल खाट कर आए हो, अब तुम मुझे बताओ तुमने फिर पेट्रोल महंगा, अपना जो है वो अपना दूध तुमने फिर महंगा बेच दिया। वो कहते हैं भाईजान मुझे बताएं, मैं जो कमाता हूँ उसका या तो मैं बच्चों की फीस दे दूं, या किराया दे दूं, या बिजली गैस के बिल दे दूं, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। ये तो महंगाई है, ये महंगाई जो बर्पा हुई है। अब आखिरकार वो जेल जाने के लिए तैयार होता है, कहता 5 मेरे पीछे बच्चे मर जाएंगे। असल तो बात ये है कि वफाक की रिट का क्या है, वफाक की रिट क्या है, लोगों का यही माइंडसेट बना हुआ है। लोगों का ये 70 साल से इनका लोगों का यही माइंडसेट बना दिया गया कि चोरी करो। और तो भाईजान बात ये है कि आवाम तो देख रही है इस वक्त माइंडसेट। आवाम को सीधे रास्ते में लाने में मुश्किलात आती हैं। आज से 10 साल पहले मैं ये कह रहा हूँ, तुर्की में क्या हाल हुआ था, उन्होंने भरोसा किया, उन्होंने अपनी लीडरशिप में भरोसा किया। आज तुर्की कहाँ पहुंच गया? भाईजान वो लीडर था, यहाँ पर लीडर की मादरत के साथ 100 दिन का आपने प्रोग्राम दिया था आवाम को। आखिर में कहा कि हिटलर ने हिटलर ने जो है वो यू टर्न ना लेके ईमानदार है। भाई सरकार है तो आलम ने फरमाते हैं बदबख्त वो झूठ बोले, बदबख्त इंसान जो वादा खिलाफी करे। यहाँ बात ये कि यहाँ झूठ के अलावा मिला क्या हुक्मरानों से? क्या झूठ बोला? कौम को 100 दिन का एजेंडा दिया, बगैर इलाज गरीब नहीं सोएगा, तमाम यूनिवर्सिटियां गिराऊंगा, अपना पीएम हाउस को गिराऊंगा, यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, गवर्नर हाउस गिराऊंगा, उनको ले उसको ले खुल चुके हैं सारे, आवाम जाते हैं। भाई लाइब्रेरी बनानी थी आपने, पीएम हाउस को यूनिवर्सिटी बनानी थी, क्या किया? आप ये सदी क्या ये सब आवाम को दिया था? आप हमारे प्रोग्राम देखे ना मेरे भाई, बात ये है कि हमने आपके सारे प्रोग्राम देख लिए, अब आवाम अब प्रोग्राम दिखाएगी। अपनी बारी में बोल लीजिए, कुछ समझ नहीं आ रहा इस तरह। ये हेल्थ कार्ड आपको याद होगा, बात ये है कि कुछ पहले आपका मंसूबा नहीं है वो, जिस पर आपने करप्शन का इल्जाम लगाया था, अभी आपने इसको उतार दिया, साफ कर दिया। आई वुड अप्रिशिएट अपनी बारी में बोल लीजिए, आई वुड अप्रिशिएट सर आप लोग अपनी बारी में बोल लीजिए। अली, मैं आपकी जानिब आऊंगी, ये रिट ऑफ द स्टेट आखिर कैसे कायम होगी? रिट ऑफ द स्टेट कायम होगी तो ये मसाइल एड्रेस होंगे। देखिए बात ये है कि पीस के लिए जो है वो वज़ीर आज़म साहब को, चारों जो है वज़ीर आला साहब को आपस में मुशावरत करनी चाहिए, उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए कि जो बात यह है कि चीफ एग्जीक्यूटिव है उसका रोल है कि उसने किस तरीके से अपने उसको नुमाइंदों को, नीचे वालों को काम लेना है, और उसकी प्रॉपर प्लानिंग करके मुशावरत करके एक, यानी आप एक कहते हैं जी 2 नहीं 1 पाकिस्तान, तो वो 1 पाकिस्तान वाला लॉ जो है वो आप पूरे मुल्क में लागू करें। और प्राइस कंट्रोल का मामला हो, तजावुज़ात का मामला हो, चाहे और जो भी इश्यूज़ हैं, करप्शन का मामला हो, उस पर आप वर्किंग करें और उसको लेकर चलें कि हमने जो है वो हिकमत अपनी आजमानी किया है। हमारे यहाँ पे जो है वो 1.5 साल में अगर बात करें तो इसका ट्रांसफ़र कर दो, 6 महीने इसको टेस्ट कर लो, 2 महीने इसको टेस्ट कर लो, इस तरीके से नहीं, मुस्तकिल मिजाजी और प्रॉपर बुनियादों पे कंट्रोल करने के लिए आखिर क्या करेंगे? क्या प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी को भी दोबारा से रिवाइव करने का कुछ सोचेंगे, या कुछ और इसमें कोई प्रोविजन का सोचेंगे? क्या करेंगे? प्राइस कहीं पे भी कंट्रोल नहीं है पाकिस्तान में। इस पे सोचा जाएगा, इस पे बिल्कुल एक कमेटी भी बनाई हुई है कि प्राइस क्यों चेंज हो जाते हैं। एक चीज है, एक जगह एक ही उसमें आ रही है तो क्यों एक जगह अलग प्राइस है। ये लोगों का मिडिल मैन जो है ना, मिडिल मैन, हम कोशिश कर रहे हैं कि मिडिल मैन को जो ना इस मामला से हटाया जाए।
लेकिन मसला है, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये जितने पुराने लोग हैं, चोर लटोरे इनके बंदे बैठे हुए हैं, उनका वही माइंडसेट था कि लूटो खाओ और हमारा तो गुजारा नहीं हो रहा, कैसे करेंगे? तो चोरी दिस इज नॉट द आंसर। नहीं, देखिए मिडिल मैन, मैं यही तो कह रहा हूँ, मिडिल मैन हटेंगे तो मामला कंट्रोल में आएंगे। लेकिन मिडिल मैन को अब आपने ही हटाना है ना, तो हटा रहे हैं ना, आप उसको हम कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आखिर स्ट्रैटेजी क्या होगी? में इमरान खान ने बिल्कुल सख्त एक्शन लिया है कि मिडिल मैन को हटाया जाए पूरे पाकिस्तान में। एक काश्तकार है, उसको वो लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए कर्जा दे के बैठ जाता है वो कि जी मुझे माल दोगे वरना मेरे पैसे दे दो। लेकिन तो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी की अगर हम बात करें, क्या इस वक्त मैं सिंध की बात करूंगी क्योंकि सिंध के हम आई विटनेसेस और बाकी सारी स्टैट्स हमारे पास बाकी सारे सूबों की भी आती हैं, कहीं पे भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, लेकिन सिंध में तो बहुत ज्यादा इसकी क्वेश्चनेबल है। तो देखिए सिंध में तो चोर बाजारी 18 तरीके के हिसाब से है, ये तो इनके पास रेबीज की दवाइयां नहीं है सिंध में, अस्पताल क्या करेंगे, किस चीज को कंट्रोल करेंगे? इसकी दवाई कौन देता है? वफाक देता है। गवर्नमेंट आप देखिए ना, उनसे अभी तक कुत्ते देना, वफाक क्यों नहीं देती? उनकी गंदम जब उनको ख्वाब कहते थी गंदम भाई, बहुत देना क्यों नहीं दे रहे आप? जब उन्हें जाके देखा वो तो गंदम खाए में चोरी हो गई है। सर ये लेकिन आपने देनी, आप देव क्यों नहीं दे रहे? लास्ट क्वेश्चन अली मोइन साहब, इसको इसके साथ खत्म कर दीजिए। अब कोई भी इशू होता है, रैबीज का भी मामला था तो उसमें ऑब्वियसली वफाक नहीं देनी होती है उसको, लेकिन क्वेश्चन किसने करना होता है? सूबे ने करना होता है। और आपका जो डाटा और रिसर्च है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जो मसाइल हैं उससे पहले आपको पता हो कि इतना हमारे पास मौजूद होना चाहिए स्टॉक। डू यू एग्री विद दैट? बिल्कुल। और रैबीज की एक वैक्सीनेशन पाकिस्तान में नहीं प्रोड्यूस हो सकती, कोई रॉकेट साइंस है, डॉक्टर्स नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल हो सकती है, और 100 रुपए के अंदर अंदर प्राइस पे इंडिया से वो भी मंगवाना बहुत जरूरी है, दुश्मन मुल्क को आबाद करते रहो। लेकिन ये है कि सरकारी अस्पतालों में रेबीज की वैक्सीनेशन नहीं है, बाजार में दुकानों पे जो है वो 2-2 हजार 2,500 की बिकने के लिए जो है इंपोर्ट कर रहे हैं ना, फिर नेशनल एक्सचेकर को लॉस है। अच्छा, कुछ चीजें जो है वो वफाक ने देनी है, तो वफाक भी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना। वफाक हर चीज में सूबे के ऊपर डाल रहा है, सूबा वफाक के ऊपर डाल रहा है, बल्दियात के ऊपर डाल रहा है, यही गेम प्ले चल रहा है, फुटबॉल इधर से उधर चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोइनुद्दीन साहब आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नईम अवान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इरफानुल्लाह नियाजी खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को कंक्लूड करती चलूँ तो उसमें कुछ चीज़ें ये हैं कि रिट ऑफ द स्टेट हमेशा से क्वेश्चनेबल रही है हमारे मुल्क में, चाहे वो आज का दौर हो या इससे पिछले अदवार हो। ये जो रिट ऑफ द स्टेट है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, इसकी जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देती है पाकिस्तान में। लेजिस्लेचर और जुडिशरी या फिर एग्जीक्यूटिव की अगर बात हो, तीनों के डिफरेंट रोल्स हैं और तीनों किसी भी किरदार में किसी तरह से एक दूसरे के रोल में इंटरवीन नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी लंबी डिबेट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है इसी में हमारे बहुत सारे फ्लॉज मौजूद हैं। जितने भी इदारे हमारे पास पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी देख लीजिए, शायद बहुत सारे लोगों को तो इसके हवाले से मालूम ही नहीं होगा कि इसका काम क्या होता है, इसका क्या रोल होता है। उम्मीद करते हैं कि तमाम तर जो इदारे यहाँ पर मौजूद हैं उसमें कॉम्पिटेंट और मेरिट के ऊपर भर्तियाँ होंगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।